अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सबा। आज की वीडियो में हम कुछ सिक वर्ड के सिनोनिम्स और सिमिलर वर्ड्स को स्टडी करेंगे। जब भी कोई बीमार होता है तो हम उसके लिए सिर्फ सिक का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत से ऐसे रिजेंबल वर्ड्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं जिनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है सेंटेंसेस में। तो आज की वीडियो उसी पर बेस्ड है। शुरू करते हैं अपनी वीडियो, डिफरेंट वेज टू से सिक। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड है फ्रेल, जिसका मतलब है कमज़ोर, वीक, यानी लाग़र होना बिल्कुल। और सेकंड वर्ड है इन्फर्म। इन्फर्म भी कमज़ोर के सेंसेस में लिया जाता है, फिज़िकली जो वीक हो बॉडी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि ग्रैंड माँ है, वो नहीं चल सकती, तो हम कह सकते हैं शी इज़ एन इन्फर्म पर्सन। इट्स मीन दैट वो फिज़िकली इतनी वीक हो गई हैं कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। विदाउट सपोर्टर वो नहीं चल सकती। लाइक व्हील चेयर उनको दी जाए तो उसके थ्रू जो है ना उनको ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है फेवरिश। इट्स मीन दैट हाई बॉडी टेम्परेचर। जब भी बॉडी का टेम्परेचर रेज़ हो रहा हो तो हम उसके लिए फेवरिश का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जस्ट फ्लू ही हो तो तब ही हम यूज़ करें। इसको रेस्टलेस के मायने में भी लिया जा सकता है। एकी, बॉडी एक्स हो टेम्परेचर के साथ तो तब हम एकी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिबिलिटेटेड। इसका मतलब भी कमज़ोर है, यानी कि स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल वीकन हो जाए। वीक स्ट्रेंथ वाले शख्स के लिए हम डिबिलिटेटेड का वर्ड यूटिलाइज कर सकते हैं सेंटेंस में इंस्टेड ऑफ सिक। नेक्स्ट इज क्रूडी। ये भी रेस्टलेस, वीक, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना बरकरार ना रख सके, अनप्लेजेंट फील हो बॉडी को, तो तब हम क्रूडी का वर्ड उस पर्सन के लिए इंस्टेड ऑफ सिक यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ इसी तरह के वर्ड्स हैं सिमिलर। क्वामिश, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मतली फील होना या फिर घबराहट। और नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रिक। ये जो है हाइपोकॉन्ड्राइसिस जिसको कहा जाता है, जो कि एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है। इसमें इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि एक्सेसिव वरी हो जाता है इंसान, कि उसको एक सीरियस बीमारी है, सीरियस और अनडायग्नोस्ड मेडिकल कंडीशन है उसकी। डायग्नोज नहीं हुई कोई भी बीमारी, लेकिन वो अपनी हेल्थ के लिए इतना वरिड है कि बस वो सब कुछ उसके दिमाग पर हावी हो चुका है। सच टाइप ऑफ पेशेंट फेयर का शिकार रहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर की एक किस्म है, और ये एक नॉर्मल सी बात है कि इंसान को अपनी हेल्थ को लेकर अभी और बाद में मतलब परेशान रहना चाहिए, उसको वरी होना चाहिए, फ़िक्रमंद रहना चाहिए। लेकिन जो हाइपोकॉन्ड्रिया के पेशेंट होते हैं, जो इसको एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, वो बहुत ही वरिड होते हैं इस चीज़ को लेकर। वो कहते हैं कि हमें कोई सीरियसली इल है, यानी हमें कोई सीरियस बीमारी है, या फिर उनको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि वो किसी सीरियस बीमारी का शिकार होने वाले हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम सिक के बजाय जब हम देख लें कि वो बंदा इस किस्म के मर्ज़ में मुब्तला है, यानी वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा उसने इशू बनाया हुआ है, तो हम उनके लिए ये हाइपोकॉन्ड्राइसिस या फिर हाइपोकॉन्ड्रिया या फिर इसको एंजाइटी डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं इसको। लाइट हेडेड, आँखों के आगे धुंधलापन आ जाना और ऐसी फीलिंग्स आना कि आप बेहोश होने वाले या बेहोश हो जाएं। हो सकता है कि इस कदर चकराव हो सर का कि यू माइट फेंट। हॉल्ट, इट्स मीन अपाहिज, लंगड़ा, लंगड़ाता हुआ चलना। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है सेल का जिसमें वाइटल फ्लूइड्स थिक हो जाते हैं, और या तो थिक हो जाते हैं या डर्टी, और इट फ्रीजेस। फ्रीज़ होने के यानी जम जाते हैं जो भी वाइटल फ्लूइड होते हैं सेल के, और इसके साथ साथ सेल जो है वो साइज़ में श्रिंक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो चलने की सकत नहीं होती और इंसान एक तरह से अपाहिज हो जाता है, जिसको हम हाल्ट कहते हैं। इजी कहते हैं सर चकराने को, और सेकंड वही बीमार के लिए यूज़ किया जाता है। डिक्रेपिट, इसका मतलब ये है कमज़ोर, बूढ़ा। इनवैलिड, माजूर। एयर सिक को हम आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हम ट्रैवलिंग कर रहे हों तो सिंपली जो हमारा एयर है, कान जो है वो ये मैसेज पहुंचाता है कि वी आर मूविंग।
ब्रेन को ये मैसेज कन्वे करता है कि हम हरकत में हैं, यानी सेंसेशन हो रही है। लेकिन आइज़ जो है वो ये मैसेज करती हैं ब्रेन को कि नहीं, हम स्टिल स्टैंडिंग, वी आर स्टिल स्टैंडिंग, हम बिल्कुल स्ट्रेट हैं, हम मोशन में नहीं हैं। तो आइज़ कहती हैं कि हम मोशन में नहीं हैं, जबकि कान हमारे ये मैसेज कन्वे करते हैं कि वी आर मूविंग। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें ब्रेन रिजल्टिंग में क्या करता है, डिजीनेस, नोज़िया, स्वेटिंग, जमाइयाँ आनी शुरू हो जाती है, ट्रैवलिंग होती है, फटीग फील होती है, समटाइम ऐसा होता है कि वॉमिटिंग ही अकर हो जाती हैं। यानी ब्रेन इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे और क्या ना करे, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको हम एयर सिक कहते हैं। नेक्स्ट इज़ कार सिक। कार सिक भी वही होता है जब आपको ट्रैवलिंग के दौरान स्टमक एक शुरू हो जाए और वॉमिटिंग आना लगे, या समटाइम नाज़िया फील हो, जस्ट वॉमिटिंग ना आए। तो ये जो कार सिकनेस है ये कोई हार्मफुल नहीं है, क्योंकि मोशन सिकनेस डजंट टेंड टू कॉज सीरियस प्रॉब्लम। इससे यानी जो मूविंग की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से जो सिकनेस फील होती है वो एक सीरियस इशू नहीं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एक्सेसिव वॉमिटिंग करते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन की तरफ चला जाता है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि हम ये नहीं कह सकते कि बस ही इज़ सिक सिक सिक। नो, ही इज़ कार सिक, एयर सिक, हाइपोकाइंड्राइकल, जैसे अगला वर्ड है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, हाइपोकाइंड्राइसिस का। और ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हो जाता है, यानी उसको लगता है कि मैं ग्रेव इल हूँ, मैं इतना शदीद बीमार हूँ कि मैं मर भी सकता हूँ। अब आगे कुछ वर्ड्स को देखते हैं, जैसे कि वीकली, पुअरली, इल, बैड, डाउन, अनवेल। ये सारे ही वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हम इंस्टेड ऑफ सिक यूज़ कर सकते हैं। वीकली बहुत कमज़ोर हो गया है, बेचारा बहुत ही ख़राब है, इन द बैड कंडीशन, फीलिंग डाउन, या फिर हम कह सकते हैं ही इज़ फीलिंग अनवेल। एलिंग का मतलब है बीमार और कमज़ोर। अनहेल्दी इज़ अ सिंपल वर्ड। इंडिस्पोज्ड का मतलब है स्लाइटली इल, यानी टेम्पररी उसकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक नहीं है। ट्रबल्ड, डिस्ट्रेस की वजह से वो इतना ख़राब हो गया है, परेशानी ने उसको बीमार कर दिया। पीकी, बीमारी की वजह से पेल हो जाना, ऐसा शख्स जो कि पेल हो जाए ड्यू टू सिकनेस। अनसाउंड, अनसाउंड का मतलब है मेंटली इल हो, जिसका माइंड जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो। सीडी, इट्स मीन अलील, बीमार, इल, डिसऑर्डर्ड। ये एक ऐसी फिज़िकल और मेंटल फंक्शन को डिस्टर्ब करने वाली इलनेस है। इनकैपेसिटेटेड, एक माजूर शख्स। वीक, कमज़ोर। शेकी, शेकी का मतलब ये है कि जब स्ट्रेस हद से ज़्यादा बढ़ जाए, एंजाइटी और पैनिक अटैक की वजह से हालात डिस्टर्ब रहें, या फिर कुछ लोग अल्कोहल का एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए भी हम शेकी का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर वी हैव नेक्स्ट वर्ड विच इज़ फ्रेजाइल। इट्स मीन इमोशनली और फिज़िकली वीक होना। ज़्यादातर गर्ल्स इसका शिकार होती हैं। सिकिश का वर्ड हम ऐसे पर्सन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुअर डाइट हो, अनहेल्दी हो, और इसके साथ साथ इंसोमिया हो, यानी लेक ऑफ स्लीप हो, स्ट्रेस की वजह से वो बीमार हो जाए। तो ये सारे सिम्टम्स जब अपेयर हो जाए, हम ऐसे पर्सन को सिकिश कह सकते हैं। नॉजियस, वही दिल ख़राब होना, उल्टियाँ आना। रन डाउन, इट्स मीन दैट ताकत इंसान की इस कदर लूज़ हो जाती है कि वो काम करने के काबिल नहीं रहता। कोईज़ी का मतलब है कि जब इतना ज़्यादा इंसान का स्टमक डिस्कम्फर्ट फील करे, अनईजीनेस हो जाए, या तो वॉमिटिंग आए या सिर्फ नाज़िया फील हो, तो बस कंसिस्टेंटली जब एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, स्टमक डिस्कम्फर्ट फील करता है, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है बॉडी में, तो उसके लिए हम क्यू ईज़ी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसको हम सिक नहीं कह सकते। यानी बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो कि मैंने आज एक्सप्लेन किए इस वीडियो में। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इंसान हर एक बीमारी को उसके रिलेटेड वर्ड से अगर इंग्लिश में यूटिलाइज़ कर ले तो वो ज़्यादा सूटेबल लगता है। डिजीज़्ड, डिजीज़्ड का जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि जब भी इंसान की बॉडी में सेल की तोड़ फोड़ होती है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से और बीमारी अपेयर हो जाती है। नेक्स्ट है नॉजिएटेड, ये मतली फ़ील होना। एन अर्ज टू वॉमिट, यानी ऐसा फ़ील होना आपको कि उल्टी आ रही है। हेयर वी हैव नेक्स्ट वर्ड विच इज़ स्क्वामिश।
इट्स मीन दैट ईजिली अपसेट, यानी किसी सिचुएशन और साइट्स जो कि अनप्लेजेंट्स हों उसको देखकर इंसान बीमार होने लगता है। स्पेशली जैसे कि ब्लड साइट या बॉडी से कोई पस निकल रही है, किसी फुजलात को, फीसिस को देख लिया है, तो इससे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्क्वामिशनेस एक ऐसी डिस्गस्ट सेंसिटिविटी है या डिस्गस्ट प्रोननेस है, यानी नफ़रत हो जाती है इंसान को उस चीज़ से। इसमें इंसान का इमोशनल रिएक्शन जो है वो सडनली करता है। इफ्लेक्टेड, किसी भी डिज़ीज़ को लेकर इंसान ट्रबल में हो मेंटली और फिज़िकली, उसको इफ्लेक्टेड कहा जाता है। सी सिक, जब हम बोट में बैठ जाते हैं और उस वजह से हमें सिकनेस फील होती है लाइक नोज़िया और डिज़नेस, तो इसको सी सिक कहा जाता है, समंदरी बीमारी। फीबल, कमज़ोर शख्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि उसमें कोई स्ट्रेंथ ना हो चलने फिरने की। सिकली, इट्स मीन दैट पुअर हेल्थ। चैलेंज्ड, चैलेंज को हम इस तरह के सेंसेस में ले सकते हैं कि ऐसी फ़िज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम जिसमें इंसान को मुश्किल पड़ जाए कि चीज़ों को किस तरह से हैंडल किया जाए जैसे कि दूसरे करते हैं आसानी से। लाउजी, इसका मतलब ये भी है कि इंसान जो है वो बहुत ही बैड कंडीशन में हो। इसका मेडिकल टर्म्स में मतलब जो है वो ये है कि इन्फेस्टेशन विद लाइस, जुओं से जब मुतासिर हो जाती है जिल्द, तब भी इंसान जो है वो बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। जब ये लाइस जो हैं वो स्कल्प पे काबिज़ हो जाती हैं और लगातार ईचिंग शुरू हो जाती है, तो ऐसे शख्स के लिए हम लाउजी का वर्ड यूज़ करते हैं। वोजी, इसका मतलब ये है कि मेंटली जो है वो अनक्लियर हो जाता है इंसान, हेज़ी होता है गिडनेस की वजह से और माइल्ड नौज़िया की वजह से वीकनेस फील होती है, और माइंड इतना आउट ऑफ सॉर्ट हो जाता है कि उसको समझ नहीं आ रही होती व्हाट टू से एंड व्हाट टू डू। आउट ऑफ सॉर्ट, आपे से बाहर हो जाना, स्लाइटली इल फील करना, अपसेट रहना, और समटाइम ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा नींद कर कर भी जब उठे ना तो तब भी वो आउट ऑफ सॉर्ट होता है, यानी वो ग्रूची रहता है, अनहैप्पी मूड होता है उसका, बदमिजाजी, दूसरों के साथ ऐसे एंगरली टेम्पर्ड में बात करना। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव ह्यूज थम्स अप एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।